गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ टू टीच पे। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात के मान सारणी के बारे में बताऊंगा, मान सारणी निकालने के लिए बताऊंगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलिएगा। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात का कोई भी मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको साइन का मान निकालनी होगी। साइन का सारे डिग्री का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री पाँचों डिग्री का मान निकाल लेनी होगी। इसी के सहायता से आप इन यानी छबों का मान निकाल लीजिएगा। साइन की सहायता से पाँचों का मान निकाल लीजिएगा, यानी छबों का मान निकल जाएगा। तो साइन का मान निकालने के लिए बता रहा हूँ। साइन का 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको जीरो को 4 से भाग दे देनी होगी और इसको रूट के अंदर लिख दीजिएगा, रूट के अंदर। और देखिए, 30 डिग्री का मान निकालने के लिए जैसे यहाँ 0 लिए, 0 डिग्री में 0 लिए, अंश को 0 लिए, तो साइन को 30 डिग्री में 1 लेनी होगी। 1 को इसमें भी 4 से भाग दे दीजिएगा, इसको भी रूट के अंदर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री में 0 लिए और 30 डिग्री में 1, तो इसी प्रकार इसमें 2 लीजिएगा, 2 बटे, और इसमें भी 4 से भाग दे दीजिएगा और इसको रूट ओवर यानी साइन 60 डिग्री में भी उसी प्रकार कर लेनी होगी आपको। यहाँ पे 0 लिए, फिर 1 लिए, 2 लिए और फिर 3 लीजिएगा, 3/4, इसको भी रूट ओवर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार 90 में भी उसी प्रकार कर लीजिएगा, 4/4, यानी साइन 0 डिग्री में 0 लीजिएगा अंश और हर को 4 ही रहने दीजिएगा, 4 लीजिएगा, अंश को 0 और हर को 4, और इसको रूट के अंदर लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार 30 डिग्री का 1 लीजिएगा और अंश 1 लीजिएगा और हर 4 लीजिएगा, तो इसको भी रूट के अंदर लिख दीजिएगा। उसी प्रकार 45 में 2 लीजिएगा अंश और 4 लीजिएगा हर, और ये इसी प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 ये अंश 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः है, और लेकिन हर का मान हर का मान 4 ही रहने दीजिएगा। तो इसको शुरू करते हैं। 0 डिग्री का मान कैसे निकलिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर लिखा है 0/4, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 आएगा। 0 आएगा तो यानी 0 रूट ओवर 0, यानी 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, 0, यानी इसका मान निकल गया, 0 डिग्री का मान निकल गया, 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 आएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री के स्थान पे जो मान आया है उसको लिख दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 आया है। इसी प्रकार से आपको साइन 30 डिग्री का मान भी निकाल लेनी होगी। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान, तो इसमें आपको अंश 1 लेनी होगी और हर को 4, और इसको रूट ओवर कर दीजिए पूरे को। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/4 यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2, यानी 1 का वर्गमूल 1 हुआ और 4 का वर्गमूल 2 हुआ, यानी साइन 30 डिग्री का मान निकल गया है 1/2 निकल गया है साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री के मान के स्थान पे 1/2 लिख दीजिए। तो इसी प्रकार से आप साइन 45 डिग्री का भी मान निकाल लीजिए। तो साइन 45 डिग्री का मान भी इसी प्रकार से निकाल लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो साइन 45 डिग्री का मान निकल जाएगा इसको, यानी ये 0 डिग्री का मान निकालने के लिए इसका उपयोग किए और 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इसका, और इसी प्रकार 45 डिग्री का मान निकालने के लिए इसका उपयोग कीजिएगा। तो इसको पहले देखिए, रूट के अंदर में जो है इसको पहले कटेगा, इसमें 2 को 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा, 2 बार में, यानी
यानी अंश में 1 है और हर में 2, यानी 1/2 इसका रूट ओवर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, इसका अंश में 1 है, अंश में 1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको पॉइंट में निकलेगा, यानी इसको रहने दीजिएगा, वर्गमूल के ही रूट के रूप में ही रहने दीजिएगा। यानी साइन 45 डिग्री का मान निकल गया है 1/√2। तो इस साइन 45 डिग्री के मान के स्थान पे रख देनी होगी, रख देते हैं इसका मान। तो इसका मान निकल गया है 1/√2। तो इसी प्रकार आप साइन 60 डिग्री का भी मान निकाल लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको आप उपयोग कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। यानी इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसको 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, यानी इसको √3 रहने दीजिएगा, √3। और देखिए, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी इसका वर्गमूल 2 होता है, तो इसको लिख दीजिए। यानी साइन 60 डिग्री का मान निकल गया है √3/2। तो साइन 60 डिग्री के स्थान पे इसका मान रख दीजिए। तो इसका मान साइन 60 डिग्री का मान निकल गया है √3/2। तो इसी प्रकार आप साइन 90 डिग्री का भी मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रूट यानी 4/4 का रूट ओवर है। तो इसको रूट के अंदर में जो भी संख्या है इसको आप पहले कटा दीजिए, सॉल्व होती है अंदर में, तो आप इसको पहले आप कटा दीजिए। तो यानी इसको एक बार में कट जाएगा, तो 4 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 का रूट ओवर है, तो यानी 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल 1 लिख दीजिए। यानी अब साइन 90 डिग्री का मान निकल गया है 1। तो साइन 90 डिग्री के मान के स्थान पे ये 1 रख दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान निकल गया 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया है। इसी प्रकार आप साइन 90 यानी साइन 0 से 90 डिग्री के सारे मान निकल गया। अब सारे साइन के सारे डिग्री का मान निकल गया है। अब कॉस पे चलते हैं। कॉस अलग तरीके से निकलेगा, अब सारे अलग तरीके से निकलेगा। देखिए यहाँ पे कॉस का मान निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान निकालने के लिए जीरो में कितना जोड़िएगा जो कि 90 आएगा। 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री में कितना जोड़िएगा तो 90 आएगा, यानी 90 जोड़िएगा तब 90 आएगा। 0 डिग्री में 90 जोड़िएगा तब 90 डिग्री आएगा। तो 0 में 90 डिग्री जोड़िएगा, 0 डिग्री में 90 डिग्री जोड़िएगा तब 90 डिग्री आएगा। यानी 90 डिग्री जो जोड़िएगा तो वही 90 डिग्री का मान ले लीजिए। साइन 90 डिग्री का मान जो है उसी को लिख दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 0 डिग्री में लिख दीजिए। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 30 डिग्री में कितना जोड़िएगा जो कि 90 डिग्री पूरेगा। कॉस 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़िएगा, 60 डिग्री, यानी देखिए यहाँ पे कॉस 30 डिग्री में 60 डिग्री जोड़िएगा तब 90 पूरेगा, यानी 60 जोड़ना पड़ेगा आपको, 60 जोड़ना पड़ेगा। यानी जो जोड़िएगा 60 जो जोड़िएगा वो 60 डिग्री का मान ले लीजिए। 60 साइन 60 डिग्री का मान ले लीजिए, वही कॉस 30 में हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यही कॉस 30 में लिख दीजिए, √3/2। इसी प्रकार आप कॉस 45 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री में कितना जोड़िएगा जो कि 90 पूरेगा। तो देखिए यहाँ पे 45 में 45 जोड़िएगा तब 90 पूरेगा, यानी 45 में 45 जोड़िएगा तब 90 पूरेगा, यानी 45 डिग्री का मान यही होगा। यानी 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री में लिख दीजिए, यानी 45 डिग्री जोड़िएगा तब 45 पूरेगा, यानी 45 का मान लिख दीजिए तब साइन 45 डिग्री का।
तो 1 साइन 45 का मान 1/√2 है, तो लिख दिए 1/√2। तो इसी प्रकार cos 60 का मान निकालने के लिए देखिए cos 60 में मान निकालने के लिए 60 में कितना जोड़िएगा जो कि 90 पूरेगा। तो देखिए cos 60 में 30 जोड़िएगा तो 90 पूरेगा 30, यानी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, वही cos 60 डिग्री में होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, वही cos 60 में होगा 1/2, यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप cos 90 डिग्री का मान कितना कैसे निकालिएगा, तो cos 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में कितना जोड़िएगा जो कि 90 पूरेगा। 90 डिग्री में तो 90 तो वो है, यानी 0 जोड़ना पड़ेगा, 0 यानी कुछ भी नहीं जोड़िएगा, 90 पूरा ही है, यानी 0 यानी 0 जोड़िएगा तो 0 का मान लिख दीजिए, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 लिख दीजिए 0। तो इसी प्रकार ये cos का मान निकल गया है। अब tan का मान निकालते हैं। tan का मान देखिए, tan देखिए आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। इसी के आधार से आपको tan के सारे डिग्री का मान निकालनी होगी। जैसे देखिए साइन tan 0 डिग्री का मान कैसे निकालिएगा, tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, यानी tan 0 डिग्री का मान निकालिएगा, tan 0 डिग्री का मान, तो यानी tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, यानी tan 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का मान लिख दीजिएगा और बटे में cos 0 डिग्री का मान लिख दीजिएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान है 0 और cos 0 डिग्री का मान है 1, यानी tan 0 डिग्री का मान होगा, तो इसको 0 में 1 से भाग दीजिएगा, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा ना उसका मान 0 ही होगा, यानी tan 0 डिग्री का मान 0 आएगा 0। तो इसी प्रकार अब tan 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री में देखिए tan 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, यानी साइन का मान जो है उसको लिख दीजिए और बटे में cos का मान लिख दीजिए, यानी 1/2 और गुना 2/√3, यानी 1/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसका भी मान निकालिएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री, यानी दोनों का मान लिख दीजिएगा, ऊपर में साइन का मान लिख दीजिएगा 45 डिग्री का और वो नीचे में cos का मान लिख दीजिएगा, तो दोनों समान आ जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। उसी प्रकार आप tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा पढ़े हैं, तो थीटा का मान यानी साइन 60 डिग्री का मान ऊपर में लिख दीजिएगा और नीचे में साइन cos डिग्री का मान लिख दीजिएगा, तो इसका मान आ जाएगा √3। और इसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ पे tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए tan 90 डिग्री का मान देखिए, tan 90 डिग्री यानी साइन का मान ऊपर में लिख दीजिएगा और नीचे में 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री का मान लिख दीजिएगा ऊपर में, और नीचे में साइन cos 0 डिग्री का मान लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा 1/0। तो यानी ये 1/0 यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी 1/0 जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा।
ये अपरिभाषित क्यों होगा दोस्तों? देखिए, कोई भी संख्या में जीरो से भाग देने में उसका मान संभव से नहीं निकलता, यानी अपरिभाषित। कितना होगा मान, उसका मान संभव नहीं है, यानी ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो उसका मान संभव नहीं है, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। कितना निकलेगा उसका कोई संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित दे दीजिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति के 3 अनुपात का मान निकल गया है, साइन, कॉस और टेन। तो सारे का अनुपात का मान निकल गया है। तो अब ये सारे जो है, ये सारे सब, ये टेन का व्युत्क्रम यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा यानी व्युत्क्रम कॉट होता है, और कॉस का उल्टा यानी व्युत्क्रम कॉस सेक होता है। कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और उसी प्रकार साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, यानी सबका उल्टा होता है। यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी ये 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे कॉस टेन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पे निकला था 0/1, 0/1 निकला था। तो टेन 0 डिग्री में 0/1 निकला था, जो कि आप इसको 0 दे दिए थे, इसको 0 दे दिए थे। लेकिन इसका मान निकाले, कॉट का मान निकालिएगा तो ये 0/1 है, तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा, 1/0। यानी कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो उसका मान नहीं निकलेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है कितना मान हो सकेगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कॉट 0 डिग्री के बराबर अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप ये कॉट 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन 30 डिग्री में 1/√3 है, तो इसका उल्टा कॉट, जैसे देखिए यहाँ पे टेन में 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट में √3/1, इसका उल्टा √3/1, यानी केवल √3 लिख दीजिए। कॉट 30 डिग्री में √3 हो जाएगा, और इसमें उल्टा हो जाएगा कॉट 45 डिग्री में टेन का उल्टा 1/1 ही होगा, तो 1/1 ही हो जाएगा, और इसमें उल्टा होगा, यानी इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। और इसमें देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे निकला हुआ था ये 90 डिग्री का मान निकला हुआ था, ये 1/0, तो इसको आप पलटाइएगा, यानी कॉट में उसका मान 10 का उल्टा होता है, यानी इसको आप पलटाइएगा तो 0/1 आएगा, यानी 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। देखिए अब यहाँ पे कॉसेक यानी कॉट का मान, कॉट में सारे डिग्री का मान निकल चुका है। अब देखिए सेक का मान निकालते हैं। सेक 0 डिग्री, यानी सेक किसका, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का मान जो है उसको उल्टा दीजिएगा, सेक का मान निकल जाएगा, यानी सेक का मान इसका उल्टा होगा, यानी 1/1 है, तो इसका मान इसको पलटाइएगा तो 1/1 ही लिखाएगा, तो यानी 1 आ जाएगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको सेक 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, यानी √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार कॉस सेक 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो देखिए कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√2 है तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा, केवल √2। इसी प्रकार
सेक 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो इसका कॉस का उल्टा तो जानते ही हैं, कॉस का उल्टा होता है तो 1/2 है। कॉस में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है तो इसका उल्टा सेक में 60 डिग्री पे हो जाएगा केवल 2/1 वो, लेकिन उसका मान 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकला हुआ था कॉस 90 डिग्री का मान 0/, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान निकला था 0/1 निकला था तो इसका 0/1 निकला था, इसका उल्टा सेक में हो जाए यानी इसका उल्टा 1/0, यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान संभव नहीं निकल नहीं पाएगा, तो यानी अपरिभाषित होगा। तो इसको अपरिभाषित लिख दीजिए। देखिए आप यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान निकाले थे वो 0/4, यानी इसका उल्टा कॉसेक में हो जाएगा 4/0, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा यानी केवल 2। तो इसमें देखिए कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो इसका साइन 45 डिग्री का मान देखिए 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा केवल √2। तो इसी प्रकार आप यहाँ कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए तो यहाँ कॉसेक 60 डिग्री का मान साइन का उल्टा होता है यानी 2/√3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी 1/0 था तो इसका ये कॉसेक साइन 90 डिग्री का मान निकाले थे उस समय तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 1/1 है, साइन 90 डिग्री में 1/1 है तो इसका उल्टा केवल 1 हो जाएगा। यानी आप इस सारणी अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी का मान निकाल लिए हैं। तो आप हमारे अगले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जो कि सारी नोटिफिकेशन ऊपर यानी यूट्यूब पे आ जाएगी। तो